नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम मंडी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर मंडी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो वो आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ जो हमारी ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हिमाचल प्रदेश के हमने सभी एग्जाम कवर कर रखे हैं, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, हर एक एग्जाम का कोर्स वहाँ मिल जाएगा जिसमें आप हिमाचल के बेस्ट टीचर के साथ अपनी स्टडीज कर सकते हैं और आपको पूरा क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा, वो भी रीजनेबल फीस में। तो उन कोर्सेज को चेकआउट जरूर करना, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है मंडी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड वो है, विच सेंट इज वर्शिप्ड एट सुंदरनगर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो कहना क्या चाहता है, मंडी जिले के सुंदरनगर में किस साधु की पूजा की जाती है। तो बताइए मंडी में जो सुंदरनगर है वहां पर किस साधु की पूजा की जाती है, व्यास की, जमदगिनी की, वशिष्ठ की या सुखदेव की। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है सुखदेव। तो जो मंडी का सुंदरनगर है वहां पर किस साधु की पूजा होती है, सुखदेव की होती है। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन का लेवल अच्छा ही रखा है, ऐसे नहीं कि हाँ यूट्यूब में आपको इस टाइप का कंटेंट मिल जाएगा जो क्वालिटी कंटेंट मैं देने वाला हूँ। तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में आए हुए मैंने वही उठा के यहाँ पर डाल दिए, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड है, हु गॉट द सुरखपुर फोर्ट कंस्ट्रक्टेड इन मंडी। तो ये सुरखपुर फोर्ट है, ये मंडी में किसने बनवाया था, सिंपली ये पूछ रहा है 1695 एडी में। तो बताइए मंडी के सुरखपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, सिद्ध सेन ने, विजय सेन ने, श्याम सेन ने या गरुड़ सेन ने। तो बताइए सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गरुड़ सेन। जो गरुड़ सेन है इन्होंने सुंदरनगर जो है उसकी स्थापना भी की है। जो सुंदरनगर शहर आप मंडी में देख सकते हो उसकी स्थापना किसने की, गरुड़ सेन ने की थी। तो जो सुरखपुर फोर्ट है ये गरुड़ सेन ने ही बनाया। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब मैंने आपको पहले क्या बताया कि सुंदरनगर में किस साधु की पूजा होती है, तो वो होती है सुखदेव की। सुंदरनगर की स्थापना किसने की है, तो गरुड़ सेन ने की है। ये सुरखपुर फोर्ट किसने बनाया, तो गरुड़ सेन ने बना रखा है। तो चीज़ों को कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे ताकि हमें याद रहे चीज़ें। थर्ड है, विच वॉइसरॉय डाइड इन 1863 एडी एट चौंतरा इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ मंडी। तो कहना क्या चाहता है, किस वॉइसरॉय की 1863 ईस्वी में मंडी रियासत के चौंतरा में मृत्यु हो गई। तो बताइए कौन से वॉइसरॉय थे जिनकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड एल्गिन वन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड रेंस या लॉर्ड रिपन। तो जो मंडी का चौंतड़ा है वहाँ पर किस वॉइसरॉय की 1863 एडी में मृत्यु हो गई थी, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड लॉरेंस या लॉर्ड रिपन। तो थर्ड का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड एल्गिन वन। तो जो मंडी का चौंतड़ा है वहाँ पर 1863 में किस वॉइसरॉय की मृत्यु हुई थी, लॉर्ड एल्गिन वन की। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है, विच किंग गॉट द शिवा टेम्पल कंस्ट्रक्टेड एट इमला विमला। तो किस राजा ने इमला विमला में शिव मंदिर का निर्माण कराया। तो ये इमला विमला वैली है, ये कहाँ पर है, करसोग में पड़ती है। तो जो इमला विमला यहाँ पर शिव टेम्पल का निर्माण किसने कराया, सिंपली आपसे ये पूछ रहा है। तो भीमसेन ने कराया, उग्रसेन ने, विक्रम सेन ने या रणजीत सेन ने। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उग्रसेन। तो मैं आपको तो ये रिकमेंड करूंगा कि पहले जो मंडी की हिस्ट्री उसको पढ़ लेना, उसके बाद ही इस एमसीक्यू को देखना, क्योंकि ऐसा है अगर आपको चीज़ें पहले से पता होगी तब ज़्यादा अच्छा रहता है, रटने का काम नहीं करना हमने। अगर आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ी होगी मंडी डिस्ट्रिक्ट से तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपने ठीक से पढ़ा भी या नहीं पढ़ा, आपको चीज़ें याद है या नहीं है। तो ऐसा है पहले हिस्ट्री पढ़ो मंडी की, उसके बाद वीडियो को देखो, तब ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। रटने का काम बहुत बेकार होता है क्योंकि अभी तो रट लोगे और बाद में आप भूल जाओगे, मगर एक बार आपने थ्योरी पढ़ी होगी उसके पीछे कि हाँ इमला विमला कहाँ पड़ती है, करसोग में पड़ती है। तो उस समय वहाँ पर शिव टेम्पल बनाया था तो किस राजा ने बनाया था, राजा आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस में कौन कौन से राजा होते हैं मंडी के। तो जैसे सेन होते हैं, सेन सारे मंडी में मिलेंगे आपको। तो जो मंडी रियासत थी वो वैसे भी सुकेत और मंडी को मिला के बनी है, ठीक है। जो मंडी डिस्ट्रिक्ट हम देखते हैं 1948 में बनी थी, वो मंडी और सुकेत को मिला के बनी थी। तो सारी आपको हिस्ट्री पता लगेगी, मगर जब तक आप उस हिस्ट्री को पढ़ेंगे नहीं तब तक वीडियो देखने का फायदा नहीं है। चलिए, विच किंग गॉट द शिवा टेम्पल कंस्ट्रक्टेड एट इमला विमला, तो वो थे उग्रसेन। फोर्थ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। ड्यूरिंग विच किंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ सुकेत डिड विग्ने विजिट सुकेत। तो कह रहा क्या चाहता है, सुकेत रियासत के किस राजा के समय विग्ने ने सुकेत की यात्रा की थी। तो ये विग्ने थे, यूरोपियन ट्रैवलर थे। इन्होंने सुकेत रियासत की किस समय जो है वो यात्रा की थी, यानी उस समय सुकेत का राजा कौन था। साहू सेन था, उग्रसेन था, करतार सेन था या श्याम सेन था। तो बताइए फिफ्थ का राइट आंसर क्या है। फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उग्रसेन। तो जो उग्रसेन था इसने शिव टेम्पल बनाया था इमला विमला में, और जो यूरोपियन ट्रैवलर थे विग्ने, इन्होंने सुकेत रियासत की जब यात्रा की थी उस समय सुकेत के राजा कौन थे, वो उग्रसेन नहीं थे। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सिक्स्थ है, वेयर इज सुखदेव वाटिका। तो मैंने आपको अभी बताया था जो सुखदेव थे वो किससे रिलेटेड थे, वो सुंदरनगर से थे, मंडी के सुंदरनगर से रिलेटेड थे।
तो जो साधु सुखदेव थे वो कहाँ से रिलेटेड थे? मंडी के सुंदरनगर से। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सुखदेव वाटिका किस स्थान पर स्थित है? तो सुंदरनगर मंडी, भरमौर चंबा, मनाली कुल्लू या रामपुर शिमला। तो सीधी सी बात है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सुंदरनगर मंडी। तो सुंदरनगर से कौन रिलेटेड थे? सुखदेव, ठीक है, साधु सुखदेव रिलेटेड थे। तो सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन ए सुखदेव वाटिका का है, ऑप्शन ए सुंदरनगर मंडी में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द किंग ऑफ सुकेत imprisoned किंग भोपाल ऑफ कुल्लू एंड मेड द प्रिंसिपल स्टेट ऑफ कुल्लू हिज जागीर। चलिए हिंदी में पढ़ते हैं। सुकेत के राजा ने कुल्लू के राजा भोपाल को कैद कर कुल्लू रियासत को अपनी जागीर बनाया था। तो बताइए कौन से सुकेत के राजा थे जिन्होंने कुल्लू के जो किंग थे भोपाल, उन्हें बंदी बनाया था और जो कुल्लू था उसे अपनी जागीर बना दिया था? तो विक्रम सेन थे, वीर सेन थे या साहू सेन थे या रणजीत सेन थे? तो सेवंथ का राइट आंसर क्या है? सेवंथ का राइट आंसर क्या है? सेवंथ का राइट आंसर है ऑप्शन बी वीर सेन। अभी वीर सेन कौन थे? इन्होंने सुकेत रियासत की स्थापना भी की थी और इन्होंने स्थापना तो की थी सुकेत रियासत की। जो कुल्लू के राजा थे भोपाल, उनको बंदी भी बनाया था और कुल्लू को जो है सुकेत की जागीर बना दिया था। तो वीर सेन से आप क्या याद रखना कि जो सुकेत रियासत है उसकी स्थापना वीर सेन ने की और कुल्लू के राजा भोपाल को बंदी बनाया और कुल्लू को अपनी जागीर बना दिया। तो सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब ये चीज़ें मैं तभी बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने जो हिस्ट्री है वो पढ़ रखी है। अब आप सीधा सीधा पढ़ोगे तो राजाओं के नाम ही आएंगे, तो उसमें क्या याद करोगे, क्या रट्टा मारोगे? तो रट्टा तो मारना नहीं है भैया, हिस्ट्री पहले पढ़ लेना। एट्थ है, रिवाड़सर विलेज ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कहना चाहता है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का रिवाड़सर गांव निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो बताइए जो हिमाचल प्रदेश में रिवाड़सर है वो किससे रिलेटेड है? पद्म संभव, लुमेश ऋषि, गुरु गोविंद सिंह या उपरोक्त सभी? तो एट का राइट आंसर क्या है? एट का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सभी से रिलेटेड है, पद्म संभव, लुमेश ऋषि और गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी रिवाड़सर आए थे तो इनसे भी रिलेटेड है। एट का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नाइन्थ क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। विच राजा ऑफ मंडी कैप्चर्ड द्रंग एंड गुम्मा अराउंड 1554। तो कहना चाहता है 1554 के आसपास मंडी के किस राजा ने द्रंग और गुम्मा को कब्जे में कर लिया था? तो बताइए मंडी का वो कौन सा राजा था जिसने द्रंग और गुम्मा, ये नमक की खदानें कहाँ पर है? ये घोगरधार में, मंडी की जो घोगरधार है वहाँ पर है द्रंग और गुम्मा की नमक की खाने। तो मंडी का कौन सा राजा था जिसने 1554 में इसे कब्जे में कर लिया था? साहिब सेन, बाहू सेन, वीर सेन या सूरज सेन? तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है साहिब सेन। तो जो ये मंडी के राजा थे साहिब सेन, इन्होंने द्रंग और गुम्मा की जो खदानें थी 1554 में उसे कब्जे में कर लिया था। नाइन्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 10 देखते हैं। हु वॉज द यूरोपियन हु केम टू सुकेत इन 1820 AD। तो बताइए 1820 में सुकेत आने वाला यूरोपीय कौन थे? तो बताइए कौन थे यूरोपियन? एचिंसन थे, विलियम मुरक्राफ्ट थे, लॉर्ड कर्जन थे या लॉर्ड मायो थे? तो 1820 में सुकेत कौन आए थे, कौन से यूरोपियन ट्रैवलर आए थे? टेंथ का राइट आंसर क्या है? टेंथ का जो राइट आंसर है वो है विलियम मुरक्राफ्ट। तो 1820 में कौन आए थे? विलियम मुरक्राफ्ट सुकेत आए थे। टेंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11th है, इन विच ईयर डिड लॉर्ड एल्गिन टू कम टू मंडी। तो बताइए जो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय है किस वर्ष मंडी आए थे? तो लॉर्ड एल्गिन टू मंडी कब आए थे? 1877, 1882, 1899 या 1908? तो 11th का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर डायरेक्टली आपको बताता हूँ 1899। तो 1899 में जो लॉर्ड एल्गिन टू थे वो मंडी आए थे। विलियम मुरक्राफ्ट कब आए थे? वो आए थे 1820 में सुकेत। और मंडी लॉर्ड एल्गिन टू कब आए? 1899। 11th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who was the king of Kullu when King Lakshman Sen of Suket attacked Kullu and captured parts of Waziri Rupi, Waziri Laksari and Waziri Parol? तो कहना चाहता है जब सुकेत के राजा लक्ष्मण सेन ने कुल्लू पर आक्रमण कर वजीरी रूपी, वजीरी लक्सरी और वजीरी परोल के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो उस समय कुल्लू का राजा कौन था? तो वो सिंपली बोल रहा है मंडी का राजा कौन था, सुकेत का राजा कौन था? किंग लक्ष्मण सेन। तो सुकेत के राजा किंग लक्ष्मण सेन ने कुल्लू पे हमला किया था और कुल्लू का जो क्षेत्र था जैसे वजीरी रूपी, वजीरी लक्सरी, वजीरी परोल, इस पे कब्जा कर लिया था। तो पूछ रहे कुल्लू का राजा उस समय कौन था जब लक्ष्मण सेन ने इन एरिया पे कब्जा किया था? तो हमीरपाल था, श्याम सेन था, साहू सेन था या जीत सेन था? तो आपने ज़्यादा ये याद रखना जो सेन थे वो ज़्यादातर मंडी में थे। तो सेन होगा नहीं। कुल्लू में पाल थे, जैसे विंगमणि पाल थे, उन्होंने कुल्लू रियासत है उसकी स्थापना की थी तो पाल ज़्यादा वहाँ पर थे। तो पाल वाला हमारा इसका राइट आंसर है हमीर पाल। ठीक है, उस समय कुल्लू के राजा हमीर पाल थे जब सुकेत के राजा लक्ष्मण सेन ने कुल्लू पे हमला किया और ये जो एरिया है वजीरी रूपी, वजीरी लक्सरी और वजीरी परोल, इस पे कब्जा किया। 12th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द सिटी फाउंडेड बाय अकबर सेन इन 1526 AD।
तो सन 1526 ईस्वी में अकबर सेन द्वारा स्थापित शहर निम्न में से कौन सा था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ज़्यादातर ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं आते, तभी मैं मुश्किल क्वेश्चन भी डाल दिए जो ये लेक्चर है उसमें। तो ये तो इजी से क्वेश्चन है कि अकबर सेन ने किस सिटी को फाउंड किया था, स्थापना की थी? तो मनाली, चंबा, मंडी या कुल्लू? तो मंडी की हम बात करें तो मंडी इसका राइट आंसर है। जो मंडी शहर था उसकी स्थापना किसने की? अकबर सेन ने की। अगर आपसे पूछे कि मंडी जो रियासत है उसकी स्थापना किसने की, तो वो भाऊ सेन ने की। तो मंडी रियासत अलग है और मंडी शहर अलग है। मंडी रियासत की स्थापना भाऊ सेन ने की और मंडी शहर की है अकबर सेन ने। 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच किंग ऑफ कुल्लू वॉज कैप्चर्ड बाय द प्रिंसेस स्टेट ऑफ सुकित अराउंड 1850 और 900 एडी? ठीक है, 850 से 900 एडी के बीच में कुल्लू के किस राजा को सुकेत के राजा ने कब्जे में लिया था, यानी बंदी बनाया था? तो आपको सिंपली ये पूछ रहा है। तो वो कौन थे? सिद्धपाल थे, बहादुर सिंह थे, भूपाल थे या विधि सिंह थे? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 14 क्वेश्चन है। 1850 से 900 ईस्वी के आसपास सुकेत रियासत की ने कुल्लू के किस राजा को बंदी बनाया था? तो 14 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन सी, भूपाल। तो भूपाल जो आपको मैंने बताया था, जो सुकेत रियासत है उसकी स्थापना वीरसेन ने की थी। तो वीरसेन ने जो कुल्लू के राजा थे भूपाल, उन्हें बंदी बनाया था और कुल्लू को अपनी जागीर बना दी थी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। तो वही है, 850 से 900 ईस्वी के आसपास जो सुकेत रियासत के राजा थे जिन्होंने कुल्लू के राजा को बंदी बनाया था वो भूपाल को बनाया था। ठीक है, वीरसेन ने भूपाल को बनाया था जो कि कुल्लू के राजा थे। 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि उसे घुमा फिरा के ही बोल सकते हैं। अगर आपको बोले कि मंडी रियासत है उसकी स्थापना कब हुई या मंडी रियासत की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो कुछ भी बना सकते हैं। तो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, उसके लिए आपको हिस्ट्री जो है वो ब्रीफ में पढ़ी होनी चाहिए। 15th है। विच किंग ऑफ द प्रिंसेस स्टेट ऑफ बंगाल वॉज ट्रेचरसली किल्ड बाय किंग सिद्धसेन ऑफ मंडी? तो कहना क्या चाहता है, बंगाल रियासत की किस राजा को मंडी के राजा सिद्धसेन ने धोखे से मार दिया? तो बताइए बंगाल रियासत का कौन सा राजा था जिसे मंडी के राजा सिद्धसेन ने धोखे से मारा था? तो रघुनाथ पाल था, दलेल पाल था, पृथ्वी पाल था या मान पाल था? तो 15 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पृथ्वी पाल। तो जो बंगाल रियासत है उसके राजा थे पृथ्वीपाल, जिन्हें मंडी के राजा सिद्धसेन ने धोखे से मारा था। 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 16 देखते हैं। विच राजा ऑफ मंडी वॉज प्रेजेंट इन दिल्ली दरबार इन 1877 एडी? तो कहना चाहता है मंडी के कौन से राजा 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार में उपस्थित थे? तो बताइए कौन से राजा थे मंडी के? सिद्धसेन थे, विजय सेन थे, चतरसेन थे या सूरज सेन थे? तो 16 का राइट आंसर क्या है? 16 का जो राइट आंसर है वो है विजय सेन। तो ये विजय सेन थे, ये उपस्थित थे, प्रेसिडेंट थे कहाँ? दिल्ली दरबार, जो कि 1877 में हुआ था। 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी है विजय सेन। 17 देखते हैं। विच किंग ऑफ मंडी गॉट द दरबार हॉल बिल्ट इन 1906 एडी? तो बताइए 1906 ईस्वी में मंडी के किस राजा ने दरबार हॉल बनवाया था? तो बताइए किसने बनवाया था? सूरज सेन, साहिब सेन, भवानी सेन या जालिम सेन? तो अगर आपको थोड़ा आइडिया भी होगा कि हाँ उस समय राजा कौन था, कि 1906 में राजा कौन था, बाकी जो उस समय राजा होगा सारी चीज़ उसी ने की होगी, सीधी सी बात है। तो अगर 1906 में देखें कि मंडी का राजा कौन था, 17 का राइट आंसर क्या है? वो है भवानी सेन। ठीक है, 1906 में भवानी सेन था। तो दरबार हॉल भी किसने बनाया होगा? भवानी सेन ने बनाया होगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो ये तब आपको पता होगा जब आप क्रोनोलॉजी में पढ़ोगे, एक के बाद एक राजा पढ़ोगे तो आपको पता लगता रहेगा कि कौन से ईयर में कौन सा राजा था। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18th है। विच किंग ऑफ सुकेत शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम पंगाना टू लोहारा बलगाटी इन 1240 एडी? तो कहना चाहता है सुकेत के किस राजा ने 1240 ईस्वी में पंगाना से राजधानी बदलकर लोहारा बलगाटी में स्थापित की थी? तो बताइए मंडी का कौन सा राजा था जिसने 1240 में जो उसकी राजधानी थी पंगाना से वो बदलकर कहाँ पर की थी? बलगाटी, लोहारा में। ठीक है, लोहारा जो कि बलगाटी में। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? श्याम सेन होगा, मदन सेन होगा, जीत सेन होगा या रणजीत सेन होगा? तो 18 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मदन सेन। तो मंडी के राजा मदन सेन ने क्या किया था 1240 ईस्वी में, जो पंगाना राजधानी थी वहां से बदल के लोहारा में रखी थी, जो कि बलघाटी के पास था। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 19th है। हाउ मंडी डिस्ट्रिक्ट वॉज फॉर्म? तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। मंडी जिले का गठन कैसे हुआ? एक बार जो इसके ऑप्शन है उनको पढ़ लेते हैं। मंडी रियासत को जिला बदला दिया, तो ये तो रॉन्ग हो गया। मंडी और सुकेत रियासत के एकीकरण से, हाँ तो इन दोनों को तो मिलाया था। मंडी कुनिहार और उसकी रियासतों को मिलाकर, ये भी नहीं है। बिलासपुर और मंडी को मिलाकर। तो जो मंडी डिस्ट्रिक्ट थी उसे कैसे बनाया था? 15 अप्रैल 1948 को जो मंडी थी रियासत और सुकेत रियासत उसको मिला के। ठीक है, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट बनी थी उस टाइम में, 4 डिस्ट्रिक्ट थी। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन बी है। ठीक है, मंडी एंड सुकेत रियासत के एकीकरण द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हु फाउंडेड द प्रिंसेस स्टेट ऑफ सुकेत इन 765 AD। तो कहना क्या चाहता है, सुकेत रियासत की स्थापना सन 765 ईस्वी में किसने की थी। तो मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन बोल दिया कि सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी। अब तो आपको खुद याद होना चाहिए क्योंकि 4-5 बार मैंने दोहरा दिया इस चीज़ को। तो उग्रसेन ने की, विक्रमसेन ने, वीरसेन ने या लक्ष्मण सेन ने। तो बताइए सुकेत रियासत की स्थापना किसने की। 20 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो ऑप्शन सी वीरसेन। तो मैंने आपको बताया था जो वीरसेन थे उन्होंने सुकेत रियासत की स्थापना की। जो कुल्लू के राजा भोपाल थे उन्हें बंदी बनाया था, कुल्लू को अपनी जागीर भी बनाया था। तो वो चीज़ें आपको याद आ रही होगी, अब तभी मैं रिपीट करता रहता हूँ चीज़ों को। तो सुकेत रियासत की स्थापना वीरसेन ने की थी। 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 21 है, वट वॉज द एंशियंट नेम ऑफ सुंदरनगर। तो ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आया है कि सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या था। तो ब्रह्मपुर, बनेड़, कनेड़ या धमेरी। तो बताइए सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या था। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एक पता ही होगा क्योंकि आपने हिमाचल दर्पण मुझे पता है बहुत बार रट लिए। तो ये सिंपल चीज़ें तो याद रह जाती है, थोड़ी मुश्किल चीज़ें होती है वो हम भूल जाते हैं, वो रिवीजन से याद आती है। तो सुंदरनगर का जो एंशियंट नेम था वो बनेड़ था, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22 है, विच रिलीजियस प्लेस नियर मंडी सिटी इज डेडिकेटेड टू स्नेक्स। तो कहना चाहता है मंडी शहर के समीप कौन सा धार्मिक स्थान नागों को समर्पित है। तो बताइए मंडी शहर के पास कौन सा स्थान है जो नागों को समर्पित है। कमरूनाग, माहूनाग, केलांग नाग या नागचला। तो 22 का राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी नागचला। तो नेर चौक के पास ये नागचला। तो ये किसको डेडिकेटेड है, स्नेक्स को। ठीक है, मंडी सिटी के पास है, ये स्नेक्स को डेडिकेटेड है नागचला। 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी। हिमाचल में अगर कोई भी एग्जाम आता है तो उसकी अपडेट्स वहाँ आपको मिल जाएगी। 23 है, इन विच ईयर डिड द मंडी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ मियाँ जुवार सिंह एंड रानी खैरगरी। तो वो एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। मियाँ जुवार सिंह और रानी खैरगरी ने नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ। तो जो ये मियाँ जुवार सिंह है, रानी खैरगढ़ी, ये गदर पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ गई थी और एक मंडी कॉन्स्पिरेंसी, मंडी षड्यंत्र इन्होंने रचा था। तो वो कब रचा था, सिंपली ये पूछ रहा है। तो 1909 से 10 तक, 1914 से 15, 1933 से 34 या 1944 से 45। तो 23 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी है 1914 से 15 तक। तो जो मियाँ जुवार सिंह और रानी खैरगढ़ी थी गदर पार्टी के इन्फ्लुएंस में आई और उन्होंने मंडी षड्यंत्र था वो रचा था। तो 1914 से 15, 23 का आंसर ऑप्शन बी है, सिंपल सा आंसर है इसका। 24 है, विच किंग ऑफ मंडी मेड मदुराई द फैमिली डेटी ऑफ द प्रिंसेस स्टेट ऑफ मंडी। तो कहना चाहता है मंडी के किस राजा ने माधोराय को मंडी रियासत का कुल देवता बनाया। तो बताइए मंडी के कौन से राजा थे जिन्होंने जो माधोराय था उन्हें मंडी रियासत का कुल देवता बनाया। तो सूरज सेन, अजबर सेन, बाहु सेन या सेठ सेन। तो 24 का राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है सूरज सेन। तो सूरज सेन ने क्या किया था, जो माधुराय था उन्हें मंडी का कुल देवता बनाया था। तो जब भी आप शिवरात्रि देखोगे तो उसमें जो माधुराय है वो मेन डाइटी होते हैं। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, सूरज सेन। 25 है, इन विच ईयर वॉज द मुलांग सस्पेंशन ब्रिज बिल्ट ओवर द ब्यास रिवर नियर मंडी टाउन इन हिमाचल प्रदेश। तो कहना चाहता है हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के पास ब्यास नदी के ऊपर मुलांग सस्पेंशन ब्रिज किस वर्ष बनाया गया था। तो बताइए जो ये मुलांग सस्पेंशन ब्रिज है ये कब बनवाया गया था, 1878, 1882, 1888 या 1894। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 25 का जो मुलांग सस्पेंशन ब्रिज है जो ब्यास रिवर के ऊपर बना हुआ है मंडी टाउन के पास, वो कब बना था। 25 का राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 1878। तो मुलांग सस्पेंशन ब्रिज जो मंडी टाउन के पास है ब्यास रिवर के ऊपर, वो 1878 में बना था। नेक्स्ट देखते हैं 26, इन विच ईयर द विक्टोरिया ब्रिज एट मंडी टाउन वॉज बिल्ड बाय ब्रिटिश। तो जो मंडी शहर पर विक्टोरिया पुल किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा बना था, 1877, 1887, 1897 या 1907। तो ये भी सिंपल सा है। जो विक्टोरिया ब्रिज अगर आप मंडी गए होंगे तो आपने देखा ही होगा, वो कब बना था, ब्रिटिशर्स ने कब बनवाया था। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए है 1807। तो 26 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। 27 है, विच रूलर ऑफ मंडी बिल्ड द कमलाड फोर्ट इन 1625 AD। तो कहना क्या चाहता है मंडी के किस शासक ने 1625 ईस्वी में कमलाड किले का निर्माण किया। तो ये कमलागढ़ किला है जो आपका सरका घाट में पड़ता है, सिंपली उसी के बारे में पूछ रहा है। तो जो कमलागढ़ किला है वो किसने बनवाया था। तो सूरज सेन ने, साहिब सेन ने, भवानी सेन ने या जालिम सेन ने। तो 27 का जो राइट आंसर है वो है सूरज सेन। तो जो सूरज सेन थे इन्होंने कमलागढ़ फोर्ट है ये बनवाया था, कहाँ है ये, सरका घाट में मंडी के। तो इन्होंने ही बनाया था कमलागढ़ फोर्ट, सूरज सेन ने। 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
हु ऑर्गेनाइज द मूवमेंट अगेंस्ट द राजा ऑफ मंडी इन 1909 एडी। तो 1909 ईस्वी में मंडी के राजा के विरुद्ध किसने आंदोलन संगठित किया था? तो बताइए 1909 में जो मंडी के राजा थे उनके विरुद्ध एक आंदोलन चलाया था, वो किसने चलाया था? मथुरा दास, हरदेव, मियाँ जवार सिंह या शोभा राम। तो 28 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, शोभा राम। तो 1909 में जो आंदोलन चलाया था मंडी के राजा के विरुद्ध, वो शोभा राम ने चलाया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द राजा ऑफ मंडी हु मार्क्ड हिज प्रेजेंस इन द कोरोनेशन ऑफ कोर्ट ऑफ दिल्ली इन 1911 एडी। तो कहना चाहता है मंडी के उस राजा का नाम बताइए जिसने 1911 ईस्वी में दिल्ली के राज्याभिषेक दरबार में उपस्थिति दर्ज करवाई थी। तो बताइए कौन से मंडी के राजा थे जिन्होंने जो राज्याभिषेक दरबार था 1911 में दिल्ली में लगा था, उसमें अपनी उपस्थिति जो है दर्ज कराई थी। जो किंग जॉर्ज फाइव थे उनका कोरोनेशन होना था, तो उसके लिए उन्होंने अपनी उपस्थिति जो है वो प्रेजेंस जो थी वो 1911 में मार्क करवाई थी। तो कौन थे? माधव सेन, साहिब सेन, भवानी सेन या जालिम सेन। तो 29 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है भवानी सेन। तो मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन 1906 वाला भी आया था कि जो दरबार हॉल है वो किसने बनवाया था, तो भवानी सेन ने बनाया था। उस समय मंडी के राजा वही थे, तो 1911 तक यही थे, मतलब उसके आसपास वही चल रहे थे। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो, आपको क्रोनोलॉजी पता होगी कि कौन सा राजा कब आ रखा है, तो आप उससे भी आंसर इसका फाइंड कर सकते थे। तो किसने अपनी जो प्रेजेंस है वो मार्क करवाई थी? जो कोरोनेशन कोर्ट हुआ था दिल्ली में 1911 में, यानी राज्याभिषेक दरबार लगा था, तो वो थे भवानी सेन। 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ द प्रिंसी स्टेट ऑफ सुकेत। तो बताइए सुकेत रियासत का आधुनिक नाम क्या है? तो मंडी है, बिलासपुर है, करसोग है, सुंदरनगर है। तो बताइए जो सुकेत रियासत है उसका आधुनिक नाम क्या है? मंडी, बिलासपुर, करसोग या सुंदरनगर। इसका जो राइट आंसर है वो है सुंदरनगर। तो सुकेत रियासत का जो आधुनिक नाम है वो है सुंदरनगर, यानी अब उसे सुंदरनगर बोलते हैं। पहले वहाँ सुकेत था, अब जो सुंदरनगर है वो बोलते हैं। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच सेंचुरी मंडी स्टेट वॉज इस्टेब्लिश। तो कह रहा है मंडी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो बताइए किस शताब्दी में हुई? 14वीं, 7वीं, 10वीं या 5वीं। तो 31 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 14वीं। तो 14वीं शताब्दी में जो मंडी स्टेट थे वो इस्टेब्लिश हुई थी, यानी मंडी राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 32 देखते हैं, विच राजा ऑफ मंडी वॉज केप्ट कैप्टिव इन नौदौन फॉर 12 ईयर्स बाय राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा। तो कहना चाहता है मंडी की किस राजा को कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 12 वर्षों तक नौदौन में बंदी बनाकर रखा? तो बताइए जो कांगड़ा के राजा थे संसार चंद, उन्होंने मंडी के किस राजा को 12 साल तक जो है वो बंदी बना के रखा था? कहाँ पर? नदौन में। तो सिद्ध सेन, सूरज सेन, ईश्वरी सेन या वीर सेन। तो 32 का राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ईश्वरी सेन। तो जो मंडी के राजा ईश्वरी सेन थे, इन्हें 12 साल तक बंदी बना के रखा था नदौन में। किसने? जो कांगड़ा के राजा संसार चंद ने। 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। आपको और बता देता हूँ, अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। करीबन 1000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं इस टाइम हमसे लाइव क्लासेस लेते हैं, डिफरेंट बैचेस में एनरोल्ड हैं वो। तो आप अगर लेना चाहते हैं, जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होगी तब तक हम आपको पढ़ाएंगे। और हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी एग्जाम्स क्लियर भी कर रहे हैं। पुलिस में हमारी 50+ सिलेक्शन थी, कंडक्टर में हमारी सिलेक्शन हुई, हर एक एग्ज़ाम में हमारी सिलेक्शन हो रही है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जो हमारी सिलेक्शन जिसमें आपने देखी ना हो। अगर आप हमारे किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम जुड़े, तो आपको डिटेल्स पता ही होगी किस टाइप का मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो, डेली 5 से 6 घंटे लाइव क्लासेज होती है। तो उसमें क्या रहता है, उसमें आपका हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट हम कवर करते हैं। हर एक सब्जेक्ट की डेली लाइव क्लासेज होती है और वो आपको डेली रिकॉर्डेड मिल जाती है, यानी आप उन्हें बाद में भी देख सकते हो। सारा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज हम ही प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग लेनी होगी तो आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे 7018186561 पे। तो इसमें ऑनलाइन कोचिंग लिख के सेंड कर देना, बाकी डिटेल्स मैं आपको वहाँ दे दूंगा अगर आप इंटरेस्टेड होंगे। तो जब तक आप नौकरी नहीं लगोगे तब तक हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो कंटेंट तो आपको पता है कैसा हम डालते हैं। बाकी चलिए हम फॉरवर्ड करते हैं वीडियो को। तो 33 है, हु गॉट द दमदमा महल कंस्ट्रक्टेड इन मंडी सिटी। तो मंडी शहर के दमदमा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए जो दमदमा महल है मंडी शहर में, उसका निर्माण किसने कराया? अजबर सेन, सूरज सेन, बाहू सेन या जयचंद। तो 33 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सूरज सेन। अब सूरज सेन से आपको याद आना चाहिए कि सूरज सेन ने और क्या किया था? कमलागढ़ फोर्ट, जो कि कहाँ पर है, वो भी मंडी में है, ठीक है, मंडी के सरकाघाट में पड़ता है। तो कमलागढ़ फोर्ट भी सूरज सेन ने बनाया। जो ये दमदमा महल है किसने बनाया? ये भी सूरज सेन ने बनाया। तो ऐसे आपने चीज़ों को इंटरलिंक करना है, तभी आपको जो चीज़ें वो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। 34 है, विच हिल स्टेट मेड द फर्स्ट पंचायती राज एक्ट इन 1934 एडी। तो 1934 ईस्वी में किस
पहाड़ी रियासत ने प्रथम पंचायती राज कानून बनाया था? तो अब हम मंडी की बात करें तो मंडी सिंपल सी बात है, इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन क्या है, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर। इसका राइट आंसर मंडी है। यानी मंडी ने क्या किया था, फर्स्ट पंचायती राज एक्ट बनाया था कब, 1934 में। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पीडीएफ में डाल दिए। अगर मंडी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इस पीडीएफ में मैंने कवर किया है। बाकी ये सारी पीडीएफ रहती है, मैं अपने पेड स्टूडेंट्स को देता हूँ जो हमसे ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहोगे तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में सारे मिल जाएंगे, वहाँ चेकआउट कर लेना। 35 है, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ सुकेत स्टेट? तो सुकेत रियासत का अंतिम राजा कौन था? तो सुकेत रियासत का अंतिम राजा कौन था? बाहुसेन था, बाणसेन था, लक्ष्मण सेन था, करण सेन था? तो 35 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, लक्ष्मण सेन। तो इसको याद रखना है आपने, ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में कि सुकेत का लास्ट राजा कौन था? वो था लक्ष्मण सेन। अगर आपसे पूछे कि मंडी जो रियासत है उसका लास्ट राजा कौन था? वो था जोगिंदर सेन। अब मंडी में जोगिंदर जगह पड़ती है तो मैंने उससे याद रखा है कि हाँ जोगिंदर सेन, ठीक है, जोगिंदर सेन लास्ट राजा है, क्योंकि मंडी में जोगिंदर नाम की एक जगह भी पड़ती है, जोगिंदर नगर, ठीक है। वैसे सुकेत का आपने याद रखना है लक्ष्मण सेन, राम का भाई कौन था? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण सेन ऐसे आपने याद रखना है, कुछ भी लॉजिक बनाना है जिससे आपको चीज़ें याद रहे, क्योंकि राजा बहुत सारे होते हैं तो याद करना मुश्किल होता है। कुछ ना कुछ आपको इंटरलिंकिंग चीज़ बनानी पड़ती है कि हाँ आपको याद रहे चीज़ें, कि हाँ ये इससे जुड़ रहा है, ये इससे जुड़ रहा है, या फिर कुछ भी चीज़ हो और याद करने की कोशिश करनी है। तो हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ सुकेत? वो है लक्ष्मण सेन। 36 से, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ प्रिंसेस स्टेट ऑफ मंडी? तो मैंने अभी आपको बताया मंडी रियासत का अंतिम राजा कौन था। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं इसमें। भवानी सेन, जोगिंदर सेन, ईश्वरी सेन या सिद्ध सेन? तो अभी मैंने आपको बताया जोगिंदर सेन क्या थे, ये मंडी रियासत के अंतिम राजा थे। सुकेत के कौन थे? लक्ष्मण सेन। 37 है, हु फाउंडेड सुंदरनगर द कैपिटल ऑफ सुकेत इन 1712 एडी? तो कहना क्या चाहता है, सुकेत की राजधानी सुंदरनगर की स्थापना 1712 ईस्वी में किसने की थी? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले बताया था जब हम सुंदरनगर की बात कर रहे थे कि सुखदेव थे जो साधु सुंदरनगर से रिलेटेड है। तो सुंदरनगर जो है उसकी स्थापना किसने की थी? श्याम सेन ने, गरुड़ सेन ने, ईश्वरी सेन ने या भाऊ सेन ने? तो वो की थी गरुड़ सेन ने। तो ये मैंने आपके फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन जो आया था उसमें भी आपको बताया था सुंदरनगर की स्थापना किसने की थी, वो गरुड़ सेन ने की थी। 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 38 है, विच रूलर इस्टेब्लिश द सिटी ऑफ मंडी इन 1527? तो 1527 में मंडी शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो बताइए, अजबर सेन, शमशेर सेन, ईश्वरी सेन या जालिम सेन? तो बताइए, जो मंडी शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? वो की थी ऑप्शन ए, अजबर सेन ने। अगर आपको पूछे मंडी रियासत तो वो बाहु सेन ने, और मंडी शहर के की है अजबर सेन ने। 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 39 है, ड्यूरिंग विच किंग ऑफ सुकेत स्टेट इन 1752 एडी अहमद शाह दुरानी कैप्चर्ड सुकेत स्टेट? तो कह रहा है सुकेत रियासत की किस राजा के समय 1752 में जो अहमद शाह दुरानी था उसने सुकेत रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो बताइए उस समय सुकेत का राजा कौन था जब अहमद शाह दुरानी ने 1752 ईस्वी में सुकेत पे कब्जा किया था? विक्रम सेन, उग्रसेन, जीत सेन या श्याम सेन? तो 39 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, विक्रम सेन। यानी उस समय मंडी के सुकेत के राजा कौन थे? वो थे विक्रम सेन। तो सुकेत के राजा विक्रम सेन थे जब अहमद शाह दुरानी ने सुकेत पे कब्जा कर लिया था 1752 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विच प्रिंसली स्टेट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय बाहुसेन अ डिसेंडेंट ऑफ वीरसेन एट अ प्लेस कॉल्ड मैंगलोर? तो मैंने आपको अभी बताया बाहुसेन ने किस रियासत की स्थापना की थी? मंडी की। तो एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। वीरसेन के वंशज बाहुसेन ने मैंगलोर नामक स्थान पर किस रियासत की स्थापना की? तो मंडी, कुल्लू, सुकेत या बंगाल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मंडी, ठीक है। जो बाहुसेन थे उन्होंने मंडी रियासत की स्थापना की, और जो मंडी शहर है उसकी अजबर सेन ने की। 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैंगलोर नामक स्थान पे कौन सी शहर बना हुआ है? तो वो है मंडी, ठीक है। कौन सी रियासत थी? मंडी। तो मैंगलोर जो नामक जगह थी वहाँ पर मंडी रियासत की स्थापना की थी बाहुसेन ने। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 41 है, हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ मंडी इन 1000 एडी? तो मंडी रियासत की स्थापना 1000 ईस्वी में किसने की थी? तो जो मंडी रियासत है उसकी स्थापना साहुसेन ने की, बाहुसेन ने, बाणसेन ने, हरिसेन ने? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, बाहुसेन, सॉरी ऑप्शन बी बाहुसेन, ठीक है। अभी मैं आपको बताया जो मंडी रियासत की स्थापना की थी वो बाहुसेन ने की थी। 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच किंग ऑफ द प्रिंसेस स्टेट ऑफ मंडी गॉट द प्राशर टेम्पल कंस्ट्रक्टेड? तो मंडी रियासत के किस राजा ने प्राशर मंदिर का निर्माण करवाया? तो बताइए, जो प्राशर मंदिर है मंडी में उसका निर्माण किसने कराया? अजबर सेन, साहिब सेन, बाण सेन या श्याम सेन? तो इसका निर्माण ऑप्शन सी, बाण सेन ने कराया था। तो वैसे तो माना जाता है जो बाहु सेन है उन्होंने मंडी रियासत की स्थापना की, मगर सही मायने में देखें तो बाण सेन ने की थी। मगर आपको अगर ऑप्शन आए तो आपने बाहु सेन ही करना है।
मगर जो मेन थे वो बाणसेन नहीं थे। उन्होंने जो मेन तरीके से देखा जाए तो जो रियासत थी उसको डेवलप किया था। तो 42 का जो प्राचर टेम्पल है वो किसने बनाया, वो बाणसेन ने बनाया। 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। बाकी मैंने आपको बोला मंडी रियासत आएगी तो बाहुसेन करना, बाणसेन मत करना। चलिए हम आगे करते हैं। विच राजा ऑफ मंडी हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज किंगडम टू नेफ्यू बलबीर सिंह। तो कहना चाहता है मंडी के किस राजा ने अपने राज्य का प्रशासन अपने भतीजे बलबीर सिंह को सौंप दिया था। तो बताइए मंडी का कौन सा राजा था जिसने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी यानी अपने प्रशासन था वो अपने भांजे को दे दिया था, बलबीर सेन को। ईश्वरी सेन, जालिम सेन, विजयी सेन या भवानी सेन। तो 43 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है जालिम सेन। तो जो जालिम सेन थे इन्होंने क्या किया था, अपने भतीजे को जो बलवीर सेन थे उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन दे दिया था। 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी जालिम सेन है। 44 देखते हैं। विच किंग ऑफ द प्रिंसेस स्टेट ऑफ मंडी शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ द प्रिंसेस स्टेट फ्रॉम भ्यूली टू बटौली नियर मंडी टाउन। तो कहना क्या चाहता है, मंडी रियासत के किस राजा ने रियासत की राजधानी भ्यूली से मंडी शहर के पास बटौली में स्थानांतरित की थी। तो बताइए जो मंडी की पहले राजधानी थी वो भ्यूली में थी, वहाँ से उसने शिफ्ट करके बटौली जो कि मंडी टाउन के पास है वहाँ पर शिफ्ट कर दी थी। तो किसने की थी, तो ऑप्शन दे रखे हैं सिद्ध सेन, शमशेर सेन, सूरज सेन या कल्याण सेन। तो 44 का राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है कल्याण सेन। तो जो कल्याण सेन थे इन्होंने जो भ्यूली थी वहाँ से राजधानी चेंज करके बटौली जो कि मंडी शहर के पास है वहाँ पर बदल दी थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कल्याण सेन। चलिए 45 देखते हैं। हु गॉट द भूतनाथ टेम्पल ऑफ मंडी बिल्ड। तो मंडी के भूतनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूरज सेन ने, साहिब सेन ने, अजबर सेन ने या सुरमा सेन ने। तो बताइए जो भूतनाथ टेम्पल है वो किसने बनाया था। 45 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अजबर सेन। अब आपको मैंने बताया प्राचर जो मंदिर था वो किसने बनाया था, बाण सेन ने। वैसे भूतनाथ टेम्पल किसने बनाया, ये अजबर सेन ने, और अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना भी की है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 46 है। विच किंग ऑफ द प्रिंसेस स्टेट ऑफ मंडी वॉज द सन ऑफ ईश्वरी सेन मिस्ट्रेस। तो बोलना क्या चाहता है, मंडी रियासत का कौन सा राजा ईश्वरी सेन की रखेल का बेटा था। तो बताइए मंडी रियासत का कौन सा राजा था जो राजा ईश्वरी सेन था उसकी रखेल का बेटा था। जालिम सेन, बलबीर सेन, शमशेर सेन या विजय सेन। तो 46 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बलबीर सेन। तो ईश्वरी सेन की रखेल का बेटा कौन था, बलबीर सेन। 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए आगे देखते हैं हम। 47 है। विच किंग ऑफ सुकेत गॉट द वीरा फोर्ट बिल्ट एट सिरखड़। तो सुकेत के किस राजा ने सिरखड़ पर वीरा दर्ग का निर्माण कराया था। तो सुकेत के कौन से राजा थे जिन्होंने जो वीरा फोर्ट है उसे बनवाया था, जीत सेन, वीर सेन, साहू सेन या मदन सेन। तो नाम से पता लग रहा है वीरा तो वीर ही होगा, तो इसका राइट आंसर वीर सेन है। तो जो वीर सेन थे इन्होंने वीरा फोर्ट बनवाया था। तो वीर सेन कौन थे, जो मंडी के संस्थापक थे वो कौन थे, वो वीर सेनी थे। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, और वीरा फोर्ट भी इन्होंने बनाया। 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी वीर सेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 है। व्हेन डिड महाराजा रंजीत सिंह ग्रैंडसन नौनियाल सिंह अटैक मंडी स्टेट अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल वेंचर। तो महाराजा रणजीत सिंह के पोते नौनियाल सिंह ने कब जनरल वेंचर के नेतृत्व में मंडी रियासत पर आक्रमण किया था। तो बताइए जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनके ग्रैंडसन थे यानी पोते थे नौनियाल सिंह, उन्होंने जनरल वेंचर के लीडरशिप में, नेतृत्व में मंडी रियासत पे आक्रमण किया था। कब किया था, 1845, 1814, 1818 या 1825। तो 48 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 1840। तो 1840 में जो नौनियाल सिंह है उन्होंने मंडी पे हमला किया था। 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 49 है। हु लेड द रेबिलियन अगेंस्ट द राजा ऑफ मंडी इन 1909 इन विच द वजीर एंड अदर ऑफिशियल वर अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। तो 1909 में मंडी के राजा के विरुद्ध जो बगावत हुई जिसमें वजीर और अन्य अधिकारी बंदियों बनाकर जेल भेज दिए गए, उसका नेतृत्व किसने किया था। तो मैंने आपको अभी बताया था 1909 में जो आंदोलन हुआ था जो राजा के खिलाफ, वो उसका लीडरशिप किसने की थी। अभी एक क्वेश्चन आया भी था, तो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते क्या क्या ऑप्शन थी। मियाँ जुवार सिंह, स्वामी कृष्णानंद, शोभाराम या मथुरा दास। तो इसका जो राइट आंसर है ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 49। तो 49 का जो राइट आंसर है वो है शोभाराम। ठीक है, तो शोभाराम की लीडरशिप में जो मंडी के राजा है उनके विरुद्ध आंदोलन हुआ था 1909 में। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी है शोभाराम। 50 है। विच किंग ऑफ मंडी ट्राइड टू डेवलप दिस प्रिंसिपल इन हिज कोर्टियर्स एंड ऑफिसर्स बाय अडॉप्टिंग द प्रिंसिपल साइलेंस इज अ बोन। तो कहना चाहता है मंडी के किस राजा ने चुप रहो वरदान सिद्धांत को अपनाकर अपने दरबारियों तथा अधिकारियों में इस सिद्धांत को विकसित करने का प्रयत्न किया। तो बताइए कौन से मंडी के राजा थे जिन्होंने ये सिद्धांत है चुप रहो वरदान को अपनाया था। सुरमा सेन, शमशेर सेन, ईश्वरी सेन या जालिम सेन। 50 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुरमा सेन।
तो जो ये सुरमा सेन थे, इन्होंने चुप रहो वरदान जो था इसे अपनाया था और अपने दरबारियों में भी इसको लागू किया था। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, सुरमा सेन। फिर है 51, विच किंग ऑफ मंडी गॉट त्रिलोकीनाथ पंचवक्त्र एंड सिद्धा जलपा टेम्पल बिल्ड। तो मंडी के किस राजा ने त्रिलोकीनाथ, पंचवक्त्र और सिद्ध जलपा मंदिर का निर्माण करवाया था? तो बताइए मंडी के वो कौन से राजा थे जिन्होंने त्रिलोकीनाथ, पंचवक्त्र और सिद्ध जलपा टेम्पल बनवाया था? शमशेर सेन, सिद्ध सेन, वीर सेन या बाण सेन? तो 51 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सिद्ध सेन। तो जो सिद्ध सेन है, इन्होंने त्रिलोकीनाथ, पंचवक्त्र और सिद्ध जलपा टेम्पल बनवाया था। 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं 52, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरस्पॉन्ड्स टू द पोजीशन ऑफ द राजा ऑफ मंडी स्टेट इन द हिल स्टेट ऑफ पंजाब। तो पंजाब के पहाड़ी राज्यों में मंडी रियासत के राजा की स्थिति निम्नलिखित में से किससे मेल रखती है? तो बोल रहे हैं जो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र में, उसमें मंडी रियासत के राजा की स्थिति किससे मेल रखती है, मेल खाती है? तो ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए। ऑप्शन ए है, राजा को देवतुल्य माना जाता है, राजा को भगवान का प्रतिशासक माना जाता है, राजा ने अपनी प्रभुसत्ता को भगवान के पक्ष में त्याग दिया है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, राजा ने अपनी प्रभुसत्ता को भगवान के पक्ष में त्याग दिया है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 53 है, घासो वजीर सरदार ज्वाला सिंह वजीर बिलोंग टू विच स्टेट। तो जो घासो वजीर और सरदार ज्वाला सिंह वजीर है, किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो मंडी की बात कर रहे हैं, इसका आंसर मंडी होना चाहिए। ऑप्शन के लिए कुल्लू, मंडी, चंबा और कांगड़ा। तो चंबा से इनका रिलेशन है। घासो वजीर और सरदार ज्वाला सिंह वजीर कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं? तो मंडी रियासत को बिलोंग करते हैं। 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 54 है, आयुर्वेदा डिपार्टमेंट हैज एस्टेब्लिश हर्बल गार्डन एट विच प्लेस इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो जो आयुर्वेदिक विभाग है उसने मंडी जिले के किस स्थान पर हर्बल गार्डन की स्थापना की है? सरकाघाट, सुंदरनगर, करसोग या जोगिंदरनगर? तो बताइए 54 का राइट आंसर क्या है? जो 54 का राइट आंसर है वो है जोगिंदरनगर। तो जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है, आयुर्वेदा डिपार्टमेंट, उसने हर्बल गार्डन कहाँ पर बनवाया है? वो है जोगिंदरनगर में। 54 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। फिर हम देखते हैं 55, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमें बतानी कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है, उसके लिए हमें स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। पहली है, 1 मई 1960 को किन्नौर जिला बना। तो हाँ, ये तो सही है। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ। हाँ, ये भी ठीक है। हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व बिलासपुर ग श्रेणी का राज्य था। हाँ, ये भी ठीक है। 1948 तक सुकेत महासू जिले का हिस्सा था। तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो सुकेत महासू का हिस्सा नहीं था, वो अलग ही रियासत थी। तो 55 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन डी है। 1948 तक सुकेत महासू जिले का हिस्सा नहीं था। 55 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग थी। 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू जोगिंदरनगर। तो जोगिंदरनगर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो उसके लिए एक बार पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट हमें क्या क्या दे रखी है इसमें। फर्स्ट है, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। हाँ, तो ये तो स्थित है यहाँ पर। रेल यातायात से जुड़ा है। हाँ, जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन है यहाँ पर, ये भी ठीक है। जिला मंडी में स्थित है। हाँ, मंडी में भी है। हवाई अड्डा है, तो ये हवाई अड्डा नहीं है। ठीक है, जोगिंदरनगर में कोई हवाई अड्डा नहीं है। तो 56 का ऑप्शन डी गलत है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। 57 है, हाउ मेनी असेंबली सीट्स आर देयर इन मंडी। तो जो मंडी है उसमें कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो आपको पता होना चाहिए। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमें? 7, 9, 10 या 14? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मंडी में कितनी विधानसभा सीटें? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 10 है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? कांगड़ा में 15। फिर मंडी में कितनी है? 10। 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी है 10। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। बाकी अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग लेनी होगी तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा। सारी डिस्ट्रिक्ट्स में कवर करने वाला हूँ, हर एक टॉपिक कवर करूँगा जो भी हिमाचल जीके से रिलेटेड होगा। हमारा जो चैनल है उसमें HP जीके MCQ सीरीज नेम से एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, उसमें हर एक टॉपिक के आपको MCQ मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट ज़रूर देखना। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।